हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 3 केमिस्ट्री के मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स तत्वों के प्रकार होते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मतलब ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो आंसर होगा, वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या 118 है। ओके स्टूडेंट्स, वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्टूडेंट्स, तत्व देखिए यहाँ पर समझने हेतु, तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। इसकी तीसरी भी श्रेणी होती है जिसको उपधातु के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धातुओं की संख्या तथा अधातुओं की संख्या बता दीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये होगा कि धातुओं की संख्या कुल तत्वों के संख्या के 2/3 तथा शेष जो है ना, अधातुओं की संख्या है। इसमें उपधातुओं की संख्या 6 होती है। अच्छा, उदाहरण के लिए देखा जाए तो सोडियम Na, लिथियम Li, एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे अधातु के उदाहरण। तो अधातु के उदाहरण में आपका चला आता है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब जो है आपका अधातु का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधातुओं की संख्या कितनी है और किस किस स्टेटों में पाया जाता है, इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अधातुओं की संख्या 22 है, जिसमें से 10 गो ठोस है, 11 गो गैस के रूप में है और एगो जो है ना, एगो द्रव के रूप में पाया जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या नंबर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा पारा। क्या होगा? पारा। ब्रैकेट के अंदर मरकरी Hg इसका संकेत होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऐसे धातु का नाम लिखिए, चाहे बताइए, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, धातुओं का यह गुण है कि वह कठोर हो, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं। ठीक, जिसमें से उदाहरण के लिए देखा जाएगा तो सोडियम, पोटेशियम, यह मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। मतलब ये सबसे अत्यधिक क्रिया करने वाले मतलब ये यौगिक तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7 कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे कठोर पदार्थ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे कठोर पदार्थ देख लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, उसका नाम क्या है। सबसे कठोर पदार्थ का नाम होता है स्टूडेंट्स हीरा। क्या होता है? हीरा। क्या होता है? सबसे मतलब कठोर पदार्थ का नाम क्या चीज़ है? हीरा है। ओके स्टूडेंट्स, क्या चीज़ है? हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे भारी तत्व का नाम बताइए। स्टूडेंट्स, सबसे भारी तत्व का नाम
ओस्मियम जिसका संकेत OS होता है, ओस्मियम जिसका संकेत OS होता है, ओस्मियम जिसका संकेत OS होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का तत्व का नाम लिखें तो लिथियम होता है। अच्छा, अब आगे समझते हैं धातुओं के भौतिक गुण। ओके स्टूडेंट्स, धातुओं के भौतिक गुण। तो देखिए स्टूडेंट्स, धातुओं के भौतिक गुण में धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक, धातुओं और अधातुओं में भिन्नता के आधार पर उसको गुणों को भिन्नता के आधार पर उसको अलग करके रख दिया जाता है। देखिए जैसे में क्वेश्चन है कि धातुओं के भौतिक गुण लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है स्टूडेंट्स। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी होती है फिजिकल। इसमें क्या होता है कि धातुओं के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में साधारणतः 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक ये भी बात है, यहाँ पर ध्यान देना है कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर यह अपवाद में चला आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे गुणों की चर्चा हम करेंगे, दूसरा गुण विद्युत धनात्मक गुण के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।